नमस्कार। वाईटी कोचिंग के आज के वीडियो में हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में कवि देव की रचनाओं के बारे में बात करेंगे। कवि देव की रचनाओं के बारे में बात करने से पहले हम उनके साहित्यिक परिचय पर एक नज़र डाल लेते हैं। देव रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवि थे। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। उनका जन्म सन 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। वे जाति के ब्राह्मण थे तथा प्रतिभावान कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक राजाओं का आश्रय ग्रहण किया। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में भी वे रहे और वहां उन्होंने भाव विलास नामक रचना लिखी। बाद में वे कुशल सिंह, भवानीदत्त वैश्य और भोगीलाल के आश्रित कवि भी रहे, लेकिन उन्हें सर्वाधिक सम्मान भोगीलाल से ही प्राप्त हुआ। भोगीलाल ने उनके कार्य से प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति उन्हें दान में दी। सन 1767 ईस्वी में इस महान कवि का देहांत हो गया। अब देव क्योंकि रीतिकालीन कवि थे, इसलिए रीतिकालीन काव्य की तमाम विशेषताएं इनकी रचनाओं के अंदर भी मिलती हैं। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 52 से लेकर 72 तक मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने उनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जबकि वास्तव में उनके केवल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। उनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं के नाम भावविलास, अष्टयाम, कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेम तरंग, भवानी विलास, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, देव शतक तथा जाति विलास के नाम लिए जा सकते हैं। ये वो रचनाएं हैं जो वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। अगर इनकी साहित्यिक परिचय की बात की जाए, साहित्यिक विशेषताओं की बात की जाए, तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये रीतिकाल के एक विशिष्ट कवि थे। अतः उनके काव्य में भावों की गंभीरता व रस मान्यता आदि विशेषताएं देखी जा सकती हैं। इनकी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति की छाप है। इन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सुंदर चित्र अंकित किए हैं। श्रृंगार के दोनों ही पक्षों, चाहे वो संयोग हो और चाहे वियोग हो, उन दोनों ही पक्षों का सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। इनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति समर्पित है। इनको ज्योतिष, दर्शन, आयुर्वेद, काव्यशास्त्र आदि का सम्यक ज्ञान था। अतः आचार्य के रूप में इनके व्यक्तित्व की छाप भी इनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। अगर इनकी भाषा शैली की बात की जाए तो देव ने काव्य रचनाओं में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी काव्य भाषा सुकोमल, अलंकारपूर्ण और कलात्मक है, जिसमें संगीत का पुट भी देखा जा सकता है। इनके कवित्व तो विशेष तौर पे गाने के लायक है और इसकी व्याख्या करते हुए हम उनको गा के भी दिखाएंगे। इन्होंने तत्सम शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पदमैत्री, अन्योक्ति आदि अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। इनकी बिंब योजना और छंद योजना अत्यंत सराहनीय है। इन्होंने अधिकतर सवैया और कवित छंद का ही प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में कवि देव का एक सवैया और 2 कवित संकलित हैं, जिनकी व्याख्या हम इस वीडियो के अगले भाग में कर रहे हैं। लेकिन व्याख्या करने से पहले उनकी रचनाओं का परिचय जरूरी है। इस पाठ्यपुस्तक में कवि देव के 2 कवित्त और 1 सवैया संकलित है, जिनमें एक और रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण है तो दूसरी ओर
प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। अगर बात करें इनके प्रथम सवैये की, तो पहले सवैया में श्री कृष्ण के राजसी ठाठ बाट और रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है, जिसमें तत्कालीन समय का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में कवि ने वसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के प्रति अपने रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति की है। अगर तीसरे कवित्व की बात की जाए, तो तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों भरे आकाश की आभा का वर्णन है। कवि ने अनेक नए बिंबों का प्रयोग भी अपनी इन रचनाओं में किया है। तो आइए अब एक एक करके कवि देव के कवित्व और सवैया की व्याख्या करते हैं, उनका अर्थ समझते हैं और उनकी काव्यगत विशेषताओं पर गौर करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजें, कटी किंकनी के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसय पट पीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई। प्यारे बच्चों, कवि देव का ये प्रथम सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक में। इसकी व्याख्या करने से पहले इसके जो प्रमुख शब्दार्थ हैं उन पर गौर कीजिए। पायनी पैरों में, नुपुर मतलब पाजेब, मंजू अर्थात सुंदर, कटी कमर, किंकिनी करधनी यानी कमर में पहनने वाली तगड़ी, एक आभूषण होता है जिसको कमर में पहनते हैं बच्चे। धुनी ध्वनि, मधुराई मधुरता, सांवरे सांवले, लसय सुशोभित, पट वस्त्र, पीत पीला, हिये हृदय या छाती, हुलसय आनंदित हो रहा है, बनमाल जंगली फूलों की माला अर्थात वन के फूलों की बनी हुई माला, सुहाई सुशोभित है, किरीट मुकुट, द्रग नेत्र, चंचल अर्थात चतुर गतिशील हिलते हुए, मुख चंद चंद्रमा जैसा मुख, जुनाही चांदनी, जय जय हो, ब्रज दुल्हे ब्रज के दुल्हा, सहाई सहायक और इसका दूसरा मतलब है सराहना। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक एक पंक्ति करके इस सवैये का हिंदी अनुवाद, इसकी व्याख्या और इसका भावार्थ स्पष्ट कर रही है। तो देखिए, ध्यान से पढ़िए। पायनी नुपुर मंजू बजे, पावों में नुपुर माने घुंघरू बजते हैं, मंजू माने सुंदर, पैरों में पाजेब सुंदर बजती है, आवाज करती है, कटी किंकनी के धुन की मधुराई, और कमर में क्या है? कमरबंद, उस कमरबंद के घुंघरुओं की मीठी मीठी ध्वनि सुनाई देती है। सांवरे अंग लसय पटपीत, और पीले कपड़े शोभित हो रहे हैं, किस पर? श्री कृष्ण के सांवले बदन पर। हिये हुलसय बनमाल सुहाई, और हृदय पर सीने पर बन के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, माथे पर क्या है? मुकुट है। द्रग बड़े चंचल, जो नेत्र है वो कैसे हैं? बड़े हैं और चंचल हैं। मंद हंसी, मुखचंद जुनाही, और चांद जैसे चेहरे के ऊपर चांद की चांदनी के समान हल्की हल्की क्या है? मुस्कुराहट है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जैसे संसार रूपी मंदिर का दीपक हो। कौन? भगवान श्री कृष्ण, श्री ब्रज दुल्हे, और वो क्या है? ब्रज मंडल के
दुल्हे के समान हैं। देव सहाई, देव उनकी सराहना करते हुए भी कहते हैं कि वे सबकी सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि इस सवैये के अंदर कवि देव ने श्री कृष्ण के राजसी ठाठ बाट और उनके सौंदर्य का चित्रण किया है। बेटा, मैंने बताया कि हमारी पाठ्यपुस्तक में कवि देव के 2 कवित्त और 1 सवैया संकलित हैं। सवैये की व्याख्या हम कर चुके हैं। अब जो प्रथम कवित्त है, हम उसको पढ़ करके उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं और आपको उसके शब्दार्थ बताने का और काव्य सौंदर्य बताने का प्रयास करते हैं। और मैं इसको एक बार आपको गा के सुनाऊंगा और आप भी बेटा प्रयास करें कि इसको गा करके देखें। डार द्रुम पल ना बिछोना न वे पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झूलावे के कीरे बतेरावे देवे, कोकिले हलावे हले सावे करे तारी दे, पूरी ते पराग सो उतारो करे नाई नोन, कंजे कली नाई का लतान सिरे सारी दे, मदन महीप जू को बाला के बसंते ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। बेटा, मैंने इस कवित्त के शब्दार्थ इन शब्दों के साथ साथ लिख करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। इन शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी के अंदर भी नोट कर सकते हैं और इनको यहीं से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। और ये मैंने इसलिए किया है कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा खराब ना हो। तो सीधा हम इस कवित्त की व्याख्या पर आते हैं। कवि कहता है कि अब इस कवित्त में कवि ने कहना क्या चाहा है। कवि ने जो वसंत ऋतु है उसको एक बालक के रूप में चित्रित करते हुए उसके सौंदर्य का चित्रण किया है। एक छोटा बच्चा होता है, उसका पालना होता है, उसके वस्त्र होते हैं, उसका बिस्तर होता है, उसको हंसाने वाले होते हैं, खिलाने वाले होते हैं, उसके लाड लड़ाने वाले होते हैं। तो जो कामदेव का जो बालक बसंत है, उस बसंत के की प्रकृति किस प्रकार से उसकी देखरेख करती है, उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती है, उसकी देखभाल करती है, वो सारा यहाँ बताया गया है। तो कवि कहता है कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, जो पेड़ की डाली है वो क्या है, उस बसंत रूपी बालक का पालना है। बिछोना नव पल्लव के, और उस पेड़ के जो नए नए पत्ते हैं वो क्या है, वो उसका बिस्तर है। सुमन झिंगुला, और जो उस पेड़ के फूल हैं वो क्या है, उस बच्चे का झिंगुला है, उसके वस्त्र हैं। सोहे तन छवि भारी दे, जो कि उसके शरीर के ऊपर सज रहे हैं, जच रहे हैं और बड़ी शोभायमान हो रहे हैं, बड़ी शोभा दे रहे हैं। पवन झुलावे, उस बच्चे को झुलाता कौन है, पवन देव। केकी कीर बतरावे देव, कवि देव कहते हैं कि उससे बातचीत कौन करते हैं, केकी और कीर यानी मोर और तोता। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और जो कोयल है वो क्या करती है, मीठी मीठी बात करके उसको प्रसन्न करती है। किस प्रकार से, मीठी बातें करके और अपने हाथों की तालियां बजा बजा कर। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, और जो चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई है वो कैसा लगता है, वो ऐसा लगता है कि जैसे एक माँ अपने बेटे की नौनराई करके नज़र उतारती हो। पूरित पराग सो कि वातावरण में फैली हुई खुशबू से उतारो करे, उतारा करती है राई नौन, नौन और राई, नमक और राई। और यहाँ इस कवित्त में कौन, कंज कली नायिका, कमल की कली रूपी नायिका। और किस प्रकार से, लतान सिर साड़ी दे, जो बेल है वो अपने सिर पर साड़ी की ओढ़ करके। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, और जो कामदेव का बालक बसंत है उसके लिए प्रातः ही जगावत, सवेरे सवेरे जगाता है। कौन जगाता है, गुलाब, और कैसे, चटकारी दे करके, चुटकी बजा बजा करके। तो बेटा, अब इस कविता के अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें, इस कवित्त के काव्य सौंदर्य की बात करें तो 4-5 बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। ये सभी को पता है कि भाषा तो साहित्यिक ब्रज है,
तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग इसके अंदर हुआ है। लेकिन देव की कविता की एक खास बात है कि उसकी कविताओं के अंदर माधुर्य गुण हमेशा होता है। तो हम कहेंगे माधुर्य गुण सर्वत्र व्याप्त है। और रस की अगर बात करें तो अद्भुत रस है। और जो शैली है, शैली होता है बेटा बात को बताने का तरीका, ढंग। वो कैसा है? वर्णनात्मक और चित्रात्मक। और छंद आपको पता ही है कि इसमें कवित्व है। और अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, इन सभी अलंकारों का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। अब बढ़ते हैं कवि देव के दूसरे कवित्व की ओर। फटिक शिलाने सो सुधारो सुधा मंदिर, उदधि दही को सो अधिकाई उमगे मंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखिए देव, दूध को सो फेने फैलो आंगन फरस बंद, तारासी तरुणिता में ठाड़े झीले मिली होती, मोतिनी की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगते चंद। तो बेटा इस कवित्व में कवि ने शीत ऋतु की, शरदकालीन पूर्णिमा की रात्रि का सुंदर चित्रण किया है। शरदकालीन पूर्णिमा की रात बड़ी सुंदर होती है, लेकिन उसके अंदर जो चांद है उसकी सुंदरता भी राधा रानी की परछाई नजर आती है। आपकी सुविधा के लिए मैंने शब्दों के साथ में उनके शब्दार्थ लिख दिए हैं। आप इनको देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। अब आते हैं इस कवित्व की व्याख्या पर। कवि कहता है कि फटिक शिलानी सुधारो सुधा मंदिर। स्फटिक अर्थात कांच की, शिलाओं से सुधार करके बनाया गया है सुधा मंदिर, अमृतमयी मंदिर। और वो किसका? आकाश का। ऐसा लगता है कि आकाश एक महल है और उस महल के अंदर जो दीवारें हैं वो किसकी हैं? वो स्फटिक की है, वो क्रिस्टल की है। आप कह सकते हैं कि वो कांच की है जिसमें आर पार सब कुछ नजर आता है। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, या फिर जैसे कोई दही का सागर हो और वो मंद ना पड़ रहा हो, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा हो। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखिए देव। कवि देव कहते हैं कि बाहर से भीतर तक कोई दीवार नजर नहीं आती है, कोई रोक नजर नहीं आती है। दूध कोसो फेन फैलो आंगन फरस बंद। ऐसा लगता है कि पूरे फरस के ऊपर दूध के झाग फरसबंद के रूप में फैले हुए हैं। तारासी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती। और उस आकाश के अंदर जो तारे चमक रहे हैं, उन तारों को देख करके ऐसा लगता है कि किसी नवयौवना ने, किसी नवयुवती ने सितारों से दमकती हुई चमकती हुई चुनरी ओढ़ ली हो। मोती की ज्योति मिलो मलिका को मकरंद। और उस आसमान के अंदर जो खुशबू फैली हुई है, उस वातावरण में खुशबू फैली हुई है, वो लगता है कि उन मोतियों की चमक के साथ साथ मलिका के फूलों की खुशबू भी उसके अंदर, चुनरी के अंदर मिली हुई है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। और जो आसमान है वो कैसा है? आईने की तरह साफ है। और उसके अंदर क्या क्या है? आरसी से अंबर में कि आकाश जो कि दर्पण के समान है, आईने के समान है, उस आसमान के अंदर रोशनी के समान उज्जवल, चमकदार, सुंदर लगती है। क्या उस चंद्रमा की जो रोशनी है, उस चंद्रमा की जो चांदनी है, और वो स्वयं चंद्रमा भी क्या लगता है? प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, कि जैसे राधा रानी की परछाई है। अर्थात चंद्रमा की सुंदरता भी राधा रानी की परछाई नजर आती है। तो बेटा एक बार इसको हम सरल अर्थों में पढ़ने का प्रयास करते हैं। इस कवित्व में कवि कहता है कि चांदनी रात बड़ी उज्जवल और सुंदर है। आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि मानो स्फटिक शिलाओं से चांदनी का सुंदर महल बनाया गया हो। या कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दही का सागर अत्यधिक वेग के साथ निरंतर उमड़ रहा है और उसका जो वेग है वो कम नहीं हो रहा है।
कवि कहता है कि चांदनी की सुंदरता इतनी स्वच्छ और सुंदर है कि सब कुछ आर पार और साफ दिखाई देता है। उसके बाहर अथवा भीतर किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट नहीं है। चारों ओर चांदनी की सुंदरता इस प्रकार फैली हुई है जैसे आंगन के फर्श पर दूध का पारदर्शी झाग फैला हुआ हो। और तारों से भरी हुई इस रात इस प्रकार झिलमिला रही है मानो किसी युवती ने तारों से जड़ी हुई चुनरी पहन रखी हो। और चांदनी रात में तारे मोतियों की माला से निकलने वाली चमक और मल्लिका के मकरंद के समान मनमोहक लग रहे हैं। आकाश दर्पण के समान स्वच्छ है, उज्जवल है, और उसमें सुशोभित चंद्रमा स्वयं राधा रानी की परछाई नजर आ रहा है। अब बेटा इस पद के आधार पर अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो वही 4-5 बातें आप फिर से याद करेंगे। हमने बार बार बताया कि साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग कविदेव ने किया है, तो इस पद के अंदर भी भाषा तो साहित्यिक ब्रज भाषा ही है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रसाद और माधुर्य गुण है। अद्भुत रस है। शैली वर्णनात्मक और चित्रात्मक है। अनुप्रास, उपमा, रूपक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति व्यंजना है। छंद कवित्व है। और जो दृश्य बिंब बनाए गए हैं वो अत्यंत प्रभावशाली हैं।